अपने इकलौते बेटे को। और एक प्रार्थना भी है, जो इस भजन को ध्यान से सुनेगा उसका जागरण सफल होगा। इस भजन में अगर कोई डिस्टर्ब करेगा तो उससे बुरा, मैं उसे हिंदू नहीं मानता, वो कोई और हो सकता है। इसलिए आपको झोली फैला के भीख मांग रहा हूं, अगर ध्यान से सुनोगे तो हम दोनों जान पे खेल जाएंगे और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपके बीच में, ये वादा कर रहे हैं आपसे। गुरुजी एक बार बजा के। मुर्द घाट में मुर्दा फूकने वाली औरत, क्या मैं तुमसे यह जान सकता हूं कि तुम कौन हो? अरे रात्रि का इतना समय हुआ है, भयंकर रात्रि गुजर रही है और तुम इतनी रात्रि में शमशान भूमि में एक मृतक शरीर को लेके आई हो। हे देवी, क्या तेरा पति इस दुनिया में जीवित नहीं है? और अगर जीवित है तो वो निर्दयी खुद क्यों नहीं आया? और अगर नहीं भी आया तो फिर बोल, बगैर कर और कफन दिए और नियमों का उल्लंघन करके तूने किसके कहने से तो यहां चिता बनाई थी और किसकी आज्ञा के अनुसार इसमें अग्नि देने की कोशिश कर रही हो? नियमों का उल्लंघन करने वाली औरत, मेरी बात का जवाब दे। मैं नहीं जानती कि तुम्हारी शमशान भूमि के कुछ नियम, कुछ कानून कायदे हैं। अच्छा, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि आज मुझ दुखिया का एक लौता लाल इस दुनिया को छोड़ के चला गया। अच्छा, आप पूछते हो कि क्या तेरा पति नहीं है, क्या तेरा बेटा नहीं है? मेरे पति भी है और मेरा बेटा भी था। अच्छा, लेकिन मेरी किस्मत ने आज ऐसा खेल खेला है कि आप सब कुछ जानते हुए अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो। मैं? हे महाराज, आपके सामने जो ये औरत खड़ी है, ये कोई गैर नहीं, तुम्हारी अपनी पत्नी तारा है। और ये जो शमशान भूमि में लाश पड़ी हुई है, ये भी किसी गैर की नहीं, तुम्हारे अपने पुत्र रोहतास की लाश है। अरे विधाता, अरे मालिक, मेरे मौला, ओ परिवर्तिगार, ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या वाकई, अरे क्या वाकई मेरे सामने मेरी प्राण प्रिय तारा खड़ी है? और क्या वाकई मेरे इकलौते रोहतास की लाश मेरे सामने पड़ी है? ऐसा बुरा दृश्य देखने से तो बेहतर है कि मुझे मृत्यु आ जाए। ओ मृत्यु के देवता, कहीं मेरी आवाज सुनता हो तो मुझे मेरे बेटे से पहले ढाले। और अगर तू इतना निर्दयी बन गया है और तुझे यह मंजूर नहीं तो तथास्तु तारा, अगर यही सच्चाई है कि इस चिता के अंदर मेरा बेटा है तो ला प्रिय, ला, मुझे ₹1.25 मुर्दे का कफन अदा कर दे ताकि मैं अपने रोहतास को अपने हाथों से जला दूं। अरे अपने कुल की बेल वंश को खत्म कर डालूं अपने हाथों से, मिटा दूं अपने बेटे के इकलौती निशानी को और नहीं छोड़ूं हरिश्चंद्र के इस नाम को। ला, मुझे ₹1.25 मुर्दे का कफन अदा कर दे। लेकिन महाराज, आप ये कैसी बात कर रहे हो, जबकि आप अपनी आंखों से देख रहे हो कि मैंने अपने इकलौते पुत्र की लाश को कफन से नहीं बल्कि केले के पत्तों से ढक रखा है। फिर मैं ऐसी हालात में आपको ₹1.25 कफन कहां से लाके दूं? कहां से लाके दूं? अगर तेरे पास ₹1.25 कफन नहीं है तो चली जा यहां से और बहा दे अपने बेटे की लाश को किसी नदी नाले के अंदर। अगर कर नहीं तो मुर्दा भी नहीं फूकने दूंगा। कैसे चली जाऊं और कैसे बहा दूं किसी नदी नाले के अंदर? क्या ये जो मर गया ये तुम्हारा अपना बेटा नहीं
तुम्हारी अपनी पत्नी तारा नहीं रही? क्या हमारे प्रति तुम्हारा कुछ भी फर्ज नहीं है? ये सच है कि कभी तू मेरी पत्नी थी और रोहतास मेरा बेटा था, लेकिन आज नहीं। अरे मैं तो एक भंगी का नौकर हूँ, मैं तो इस शमशान का नौकर हूँ, मैं किसी को नहीं जानता। मेरा एक ही कर्तव्य है, कर लेना। और अगर तूने कर और कफन नहीं दिया तो राजी राजी नहीं, मैं तुझे धक्के दे करके शमशान भूमि से बाहर निकाल दूंगा। मेरी मजबूरी होगी तारा, मेरी मजबूरी होगी। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं नहीं, रानी तेरी मैं, जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। और घाट पे समझ क्या सारी, घाट पे समझ क्या सारी, और कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। हेलो मिसरानी सत्संगी हूँ, क्यों कहती ना गड़ा ठवाऊं, मिसरानी सत्संगी हूँ। आज वक्त पड़े मैं कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धंगी हूँ। मैं ना राजा, मैं ना राजा ना रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। ना राजा ना रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। समझ रही पियाला बे, समझ रही पियाला बे, हानी तेरी मैं, हानी तेरी मैं। और घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी, ये कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। बड़े भाई, आज के आयोजक भाई दीपक जांगड़ा जी की माता जी श्रीमती संतोष देवी जी मेरी भी माता जी हैं, और हम दोनों के लिए इस भजन पर, इस धार्मिक बात पर हम दोनों को अपना स्नेह और आशीर्वाद संतोष माता जी ने दिया है, और 1000 रुपये का इनाम दिया इस गमगीन भजन पर। एक 42 से सम्मान माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बाबूलाल मैगन वासिया 100 रुपये, और श्री सत्य प्रधान जी उनीना से 100 रुपये इस भजन पे। धन्यवाद धन्यवाद।
था पास तने, मेरे बागों पीछे फूक देती हो, ना जाना था पास तने। पिया लात चिता में मत मारे यो, पालिया थारो होता सितने। रब ना दिए, रब ना दिए महसूल घाट का, फूकड़ दूना लाश तने। रब ना दिए महसूल घाट का, फूकड़ दूना लाश तने। नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी में, वाणी तेरी में। और घाट पे समझ क्या सारी, और कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। जोर क्यों जवाब पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। दीपक जालोडिया जी के छोटे भाई, दीपक जालोडिया जी के छोटे भाई दिनेश जालोडिया जी हम दोनों को इस गमगीन भजन पे, इस कथा पे सजनों 1000 रुपए से सम्मान करते हैं। एक बार तालियां देकर जोरदार स्वागत करिए। बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप नहीं जानते कि एक माँ की ममता क्या होती है, एक माँ का प्यार क्या होता है। जब एक औरत पहली बार माँ बनती है तो ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान होता है उस माँ के लिए। लेकिन जिसकी आंखों के सामने उसका इकलौता लाल मर जाए, उस माँ के दिल से पूछ के देखिए कि उस माँ के दिल पे क्या गुजरती है। आज मेरी आंखों के सामने मेरा इकलौता लाल इस दुनिया को छोड़ के चला गया। मैं बांझ की बांझ रह गई, मेरी गोदी सूनी हो गई। आज मैं इस संसार की सबसे बदनसीब औरत हूँ, फिर भी आप ऐसे हालात में मुझसे 1.25 रुपये और कप्पन मांग रहे हो। लेकिन महाराज मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर ऐसे हालात में मैं आपको 1.25 रुपये और कप्पन कहाँ से ला के दूंगी, कहाँ से ला के दूं महाराज, कहाँ से ला के दूं? अरे बदनसीब तो मैं हूँ, मेरे जैसा बदनसीब बाबा से पहले इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, जिसका इकलौता बेटा और बाप के सामने मुर्द घाट में मृत पड़ा हो। अरे विधाता, अगर आज मेरा रोहित अयोध्या में मरता तो सारा नगर इसके शोक में डूब जाता और राजसी ठाट बाट के साथ इसका अंतिम संस्कार किया जाता। परंतु आज तो हजारों आभूषणों से खेलने वाला मेरा बेटा, मेरा युवराज, अरे कप्पन से भी खाली जा रहा है। क्यों बनाया था मुझे राजा और क्यों दिया मुझे रानी तारा का सहारा और क्यों दिया रोहतास जैसा बेटा। लेकिन रे परमात्मा, अगर तुझे यही मंजूर है, ए दुनिया वालों, मैं आज इस शमशान भूमि में अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र अपने तमाम पूर्वजों की सौगंध उठा करके एक प्रण करता हूं कि मैं आज और आज के बाद मेरी प्रतिज्ञा को जितने भी जीवधारी सुन रहे हो वो सुने। इस दुनिया से जो जीव चले गए वो भी सुने और जो जीवधारी इस दुनिया में आने वाले हैं वो भी सुने।
आज और आज के बाद अगर इससे भी बुरा संकट मेरे सिर पे आएगा तो मैं एक भी आंसू अपनी आंखों से नहीं डालूंगा। मैं अपने पूर्वजों की सौगंध खा के कहता हूं कि चाहे सूर्य और चंद्रमा बदल जाएं, आकाश और पाताल उलट पुलट हो जाए, आकाश के तारागण टिमटिमाना छोड़ दें, प्रकृति के सारे नियम चूर चूर हो जाएं, यहां तक तो हो सकता है लोगों कि किसी बड़े से बड़े महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान खाली चला जाए, किसी बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकले हुआ तीर खाली चला जाए, और तो और इतना भी हो सकता है कि ये वायु अपना वेग छोड़ दे, अग्नि अपना तेज छोड़ दे, जल अपनी शीतलता त्याग दे, वृक्ष अपनी छाया छोड़ दे, पर यह संभव नहीं है कि जीते जी हरिश्चंद्र अपना धर्म छोड़ दे। हरिश्चंद्र अपने धर्म पर रहेगा, हरिश्चंद्र अपने धर्म पर रहेगा। लेकिन महाराज, आज तक मैंने नहीं देखा कि एक पिता अपने बेटे की लाश को ठुकरा रहा है। आप इतने पत्थर दिल कैसे बन सकते हो, कैसे बन सकते हो? लेकिन तारा, मैं तो पत्थर दिल, मेरी मजबूरी है। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। सुन तारा बोल अखीर मेरा, सवा रुपया और कफन दे, सुन तारा बोल अखीर मेरा। सवा रुपये में कल की कंठी और ये ले जा चीर मेरा। ये चीर नहीं, इस चाकार को दे दूंगा कि इस पैसा जहां सिर मेरा, इस चाकार को दे दूंगा कि इस पैसा जहां सिर मेरा। कैसे जलाऊं कुल की, कैसे जलाऊं कुल की निशानी तेरी मैं, मैं घाट पे समझ गया सारी और कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोरी क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। दीपक भाई के मित्र हैं भाई क्यूर जी, जो गुजरात से चल के आए हैं। भाई क्यूर जी गुजरात से चल के आए हैं और ऐसे धार्मिक भजन पे हम दोनों के लिए सजनों 500 रुपए से सम्मान करते हैं। क्यूर भाई का तालियां देकर सम्मान करिए, धन्यवाद। अंत में सुनिए। परमेश्वर
उस ही डाल रही है जिस डाला रखे परमेश्वर उस ही डाल रही है तू। पिया तेरा भी हक है बेटे में इब्ते दाग लगाइए तू। और नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकाइए तू। ये नई बस्ती गुरु धाम जय करने हरदम शीश झुकाइए तू। गुरु शरण चाहूं सेवा गुरु शरण चाहूं सेवा ठानी तेरी मैं ठानी तेरी मैं। गिर घाट पे समझ गया सारी और कहानी तेरी मैं कहानी तेरी मैं जोर क्यों जमा